नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। आज की वीडियो में हम जो थर्ड मॉक टेस्ट हमने ली थी कुछ दिन पहले, जो यूनिट 1 पारिभाषिक शब्दावली पर थी और उसमें से स्पेशली ध्वनि और नाद इन टॉपिक्स पर, उसका आज हम रिजल्ट देख लेंगे कि पहले 3 कौन से एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने हमें कमेंट करके अपने मार्क्स बताए थे और जिनके हाईएस्ट मार्क्स है। तो हम पहले 3 रैंक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एस्पायरेंट्स हैं जिनका पहले 3 रैंक में नाम आया है। तो और आपको बता दूं दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं या फिर क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका भी रिवीजन हो जाएगा, अब भी आपके पास में वक्त है। और KVS की हमारी बैच शुरू होने वाली है, जो भी म्यूज़िक सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर उसमें जो अदर ऑप्शंस होते हैं, अदर जो पेपर्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर बैच शुरू होने वाली है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। तो चलिए रिज़ल्ट को देख लेते हैं पहले कि कौन से पहले 3 एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने हमें कमेंट करके बताया। पहले 3 कौन से कमेंट्स हैं और आंसर की भी हम डिस्कस कर लेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट का टॉपिक बताने वाली हूँ, जिससे आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे और इसी बहाने आपका उस टॉपिक का अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आप अच्छे से पढ़ लेंगे उन टॉपिक्स को। तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट आने तक आप उस टॉपिक को तैयार करके रखिए जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए पहले रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, श्रीजा गोपाल कृष्णन, ये हमारी पिछली जो मॉक टेस्ट हुई थी उसमें भी इन्हें फर्स्ट रैंक मिली थी और इनके 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस करेक्ट आए हैं। तो ये हमारे पेड क्लास की स्टूडेंट हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करती हैं और थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है तो पता चल जाता है दोस्तों कि क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा इनका परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है हमें। तो आप भी अगर इसी तरह से चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतर बनाना तो आप बना सकते हैं। और ये सेकंड कमेंट हमें दिव्या शर्मा इनका मिला था, तो मैं जो फर्स्ट 3 कमेंट्स है उनके ही नाम ले रही हूँ इसीलिए। वैसे और भी एक हमारी एस्पायरेंट है जिनका 9 स्कोर आया है, दरश आधारी श्रीवास्तव, और सेकंड जो है हमारी सेकंड रैंक में दिव्या शर्मा, इनके भी 9 क्वेश्चंस करेक्ट आए थे। और ये थर्ड रैंक जो है हमें सबसे पहले जिन्होंने कमेंट किया है, 8 जिनके क्वेश्चंस करेक्ट आए थे, बलवंत जी। तो ये फर्स्ट 3 हमारे एस्पायरेंट्स हैं जिनका फर्स्ट 3 रैंक में नाम है और इनके मार्क्स है 10, 9 और 8 इस तरह से। तो आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि हमारी पेड क्लास की स्टूडेंट 2 मॉक टेस्ट में फर्स्ट आ रही हैं लगातार, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और जिनका कम स्कोर आया है उन्होंने नाराज़ नहीं होना है, अच्छे से तैयारी करना है। आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपकी तैयारी है, कौन से टॉपिक में आप वीक हैं, ये स्कोर देखकर आप जान सकते हैं। और यहाँ मैंने लिंक दी थी जहाँ से आप आंसर की चेक कर सकते हैं और पूछा भी था कि क्या मुझे बताना चाहिए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको अगर बता दूंगी तो आप उसे अच्छे से प्रिपेयर करके मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो चलिए अब हम आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह से आंसर की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नाद मुख्य रूप से कितने प्रकार का माना जाता है? तो 2 प्रकार का, एक होता है आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। और हमारा सेकंड क्वेश्चन था, संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है? तो इसका आंसर था आहत नाद। हमारा थर्ड क्वेश्चन था, कंपन कितनी प्रकार का होता है? तो कंपन 2 प्रकार का होता है, एक अनुदैर्घ्य और एक अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य कंपन इसमें कंपन लंबाई की दिशा में होता है और अनुप्रस्थ कंपन में कंपन आड़ी दिशा में होता है। तो ये डिफरेंस है और ये आपको ध्यान में रखना है। इसके 2 प्रकार जो होते हैं कंपन के, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, नियमित तथा अनियमित किसके प्रकार हैं? तो ये कंपन के प्रकार हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, संगीत में कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनि निश्चित की गई है? वैसे इसका जो आंसर है वो मैंने दिया था आंसर की में 40। तो
यहाँ हमारे एक लर्नर है, उन्होंने ऑर्डर में कुछ लिखा था, मैं वो आपको दिखा देती हूँ कि तो अच्छी बात है कि आपको इतनी डीप नॉलेज है। तो देख लेते हैं कि उन्होंने क्या आंसर दिया था। हमारे ये जो एक लर्नर है जिनका आईडी है HSAIN6777@gmail.com, इन्होंने इस क्वेश्चन का यहाँ पर ऑर्डर में आंसर दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि संगीत में कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनि निश्चित की गई है। तो उन्होंने यहाँ पर इस तरह से 20 किलो हर्ट्ज ये लिखा हुआ है, तो आप नोट कर लीजिए। तो मुझे जो पता था, मैंने तो आंसर वैसे यहाँ पर 40 दिया था, तो आप इस तरह से नोट कर लीजिए। बाकी जो लर्नर्स है तो हो सकता है इनको नॉलेज हो, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है इसे। तो चलिए हम 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन था दोस्तों, नाद की कितनी विशेषताएं मानी जाती है। तो 3 विशेषताएं मानी जाती है इसकी, तारता, तीव्रता और गुण। तारता को ही ऊंचा नीचापन कहते हैं, तीव्रता को छोटा बड़ापन, और तीसरी होती है गुण। तो ये इसकी 3 विशेषताएं हैं जो इसके ऊपर आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगे के, जो 3 विशेषताएं हैं। तो 7वां क्वेश्चन था, तीव्रता का दूसरा नाम क्या है। तो छोटा बड़ापन। 8वां क्वेश्चन था, नाद के ऊंचे नीचेपन को क्या कहा जाता है। इसका आंसर था तारता। हमारा 9वां क्वेश्चन था, तारता किस पर निर्भर करती है। तो आवृत्ति पर निर्भर करती है तारता। और हमारा इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था 10वां क्वेश्चन, देखिए। तो यहाँ भी यही जो हमारे लर्नर हैं उन्होंने इस तरह से यहाँ ऑर्डर में लिखा है। तो हो सकता है कि किसी ने नहीं कहा हो, पर मुझे इस तरह से क्वेश्चन एक बुक में दिखाई दिया था, तो मैंने उसे यहाँ पर मेंशन किया था। नाद के 5 प्रकार किसने माने हैं। तो इसका आंसर नारद दिया हुआ था, पर इन्होंने यहाँ पर किसी ने नहीं ऐसे लिखा है। तो आप नोट कर सकते हैं जो आंसर्स मैंने बताए हैं, और इन्होंने भी जो ऑर्डर में लिखा हुआ है आप नोट कर सकते हैं। वैसे तो ये कहीं ऐसे दिखाई नहीं दिया, पढ़ने में नहीं आया है कि कौन से 5 प्रकार है भी कि नहीं है, पर एक MCQs की बुक है उसमें ये दिया हुआ था, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। हो सकता है कि इस तरह से क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो आपने क्या लिखना है, नारद ने ये आंसर मैंने दिया हुआ था। तो देख लेते हैं अभी। तो दोस्तों मैंने आंसर की में ये दिया था आंसर, नाद के 5 प्रकार नारद ने माने हैं, इस तरह से। तो आप अगर चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पर उन्होंने बताया है, हमारे जो लर्नर है HSAIN6777 जिनका ईमेल आईडी है, तो उन्होंने किसी ने भी नहीं कहा है, ऐसा किसी ने भी नहीं माना है। इस तरह से उन्होंने उनका फीडबैक दिया था इस क्वेश्चन के ऊपर। तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। सभी को मैं ये बोल रही हूँ। तो आपको मैं बताने वाली थी दोस्तों कि नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट रहेगी उसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा श्रुति, क्योंकि श्रुति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, जो मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स से इंक्लूड करूँगी। और कुछ क्वेश्चंस में मुझे जो लगता है संभावित जो रहेंगे उन्हें भी ऐड करूँगी। तो आप प्रिपेयर रहिए। श्रुति इस टॉपिक को आपने अच्छे से तैयार करना है। तो अभी तक आपने अगर पहले जो 2 मॉक टेस्ट है उन्हें नहीं अटेम्प्ट किया है तो अटेम्प्ट कर लीजिए। और इस मॉक टेस्ट की भी जो मैं गूगल फॉर्म की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप ज़रूर देख लीजिए और अटेम्प्ट कर लीजिए। और इन क्वेश्चंस को एक नोटबुक में ज़रूर लिख कर रखिए, ताकि आपको लास्ट टाइम रिवीजन जो होता है उस नोटबुक में से आप कर पाएँ। तो ज़रूर इन क्वेश्चंस के लिए एक नोटबुक बना लीजिए, या फिर अपनी जो नोटबुक है रिवीजन की उस नोटबुक में इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। तो जल्द ही अगली मॉक टेस्ट के साथ में हम मिलते हैं, जो 4th मॉक टेस्ट रहेगी। तो तैयार रहिए। ऑल द बेस्ट सभी को अगली मॉक टेस्ट के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।